हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो सुशांत सिंह राजपूत की केस में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देने की मुद्दे को लेकर अल्टीमेटली रिया चक्रवर्ती मुंह खोला। रिया चक्रवर्ती मुंह खोला मतलब सुशांत सिंह राजपूत की केस में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी, सबसे मेन प्राइम सस्पेक्ट जिसको माना जाते हैं रिया चक्रवर्ती को, वो आज मुंह खोला सुशांत सिंह राजपूत की केस में ड्रग एंगल को लेके। तो क्या कही है रिया चक्रवर्ती? सुशांत सिंह राजपूत को कैसे ड्रग देते थे, वो क्या करते थे, क्या हुआ था, सब कुछ आज इस वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने रखेंगे कि अल्टीमेटली रिया चक्रवर्ती का क्या कहना है सुशांत सिंह राजपूत की केस में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग देने के बारे में। रिसेंटली एक प्रोग्राम में रिया चक्रवर्ती आए थे और रिया चक्रवर्ती को देखते ही मीडिया की तरफ से रिया चक्रवर्ती को यही क्वेश्चन थ्रो किया गया था कि अल्टीमेटली सुशांत सिंह राजपूत की केस में आपको जो ड्रग एंगल में अरेस्ट किया गया था, आपको जो सस्पेक्ट माना गया था, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसका आंसर एज एक्सपेक्टेड रिया चक्रवर्ती ने दिया। तो रिया चक्रवर्ती का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में मुझे तो पहली बात एक सस्पेक्ट की सबसे देखा गया था और जिस वजह से मुझे अरेस्ट कर लिया गया और मुझे 30 दिनों तक जेल में बिताना पड़ा, और साथ ही साथ उसके बाद से यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस के बाद से लोग मुझे डायन कहने लगे। तो मतलब चारापोना पूछ रहा है कि अल्टीमेटली कौन है वो लोग? तो चारापोना की तरफ से सैल्यूट है उन लोगों को जो लोग सच कह रहे थे। साथ ही साथ उनका कहना है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को बहुत मिस करती हूं और मिस शायद इसीलिए करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जैसा और कोई दूसरा व्यक्ति मिला ही नहीं जिसको ड्रग देके उसका पैसा हड़प लिया जाए। तो जिस वजह से आज के दिन में भी मैडम सुशांत सिंह राजपूत को बहुत मिस करते हैं कि काश तुम्हारी जैसा कोई साफ दिल के इंसान मेरे जाल में फंस जाते, पर मैडम को मिल ही नहीं रहे। पर कमिंग टू द पॉइंट कि अल्टीमेटली रिया ने इस ड्रग एंगल को लेके क्या कहे, तो जब रिपोर्टर की तरफ से पूछा गया कि अल्टीमेटली सीबीआई और ये ड्रग एंगल को लेके आपका क्या कहना है, तो रिया चक्रवर्ती ने साफ इनकार कर दिया कि मैं एनसीबी को लेके एक भी शब्द खर्च नहीं करना चाहता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि ये ड्रग एंगल को लेके कम से कम मुझे पूछने की ये जो सिलसिला चल रहा है ये बंद होना चाहिए। तो बंद होना चाहिए ये मैडम के तरफ से कहा जा रहा है। अल्टीमेटली शायद सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का जो प्रोसेसिंग अभी चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत की केस को लेके, ये शायद अभी तक मैडम की कान तक नहीं गए हैं। अगर जाते तो मैडम ये सब बंद करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं कहते, क्योंकि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी ठान लिया है कि जितने भी लोग सुशांत सिंह राजपूत की केस में ये बेल लेके बैठा हुआ है ना, उन लोगों की दिन खत्म। पुलिस ने, सीबीआई ने प्लान करके डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन किया, इसकी वजह से क्लीन चिट भी दिया। अगर किसी आरोपी को, जरूरी नहीं कि वो बच जाए। यानी जो मौज मस्ती कर लिए सुशांत सिंह राजपूत को खत्म करने के बाद कोई पॉलिटिकल लीडर हो या फिर कोई पुलिस ऑफिसर हो या फिर कोई भी पावरफुल किसी भी व्यक्ति के पास से थोड़ा सा सपोर्ट लेके जो आप लोग जो चिल कर रहे हैं ना आपकी लाइफ को, तो ये करने के दिन खत्म हो चुके हैं। और शायद ये न्यूज रिया चक्रवर्ती के कान तक अभी तक पहुंचा ही नहीं, और जिसके कारण उनको लग रहा है कि अभी तक तो मैं सेफ हूं, पर अल्टीमेटली वो सेफ नहीं है। बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कहा था ना कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में मुझे 30 दिनों तक जेल में बिताना पड़ा, वो 30 दिन कब 13-14 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, देखते ही देखते आपको पता भी नहीं चलेगा। रिया चक्रवर्ती। नमस्कार दोस्तों, इस साल 2025 हमारे सबकी प्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की 5वीं पुण्यतिथि है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जो आज भी हमारे सब किसी के दिलों में बसते हैं, जो हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ा रहा, शिक्षा को बढ़ावा दिया और समाज को बेहतरीन बनाने की कोशिश की। इस साल उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर मैं एक छोटा सा कदम उठाना चाहता हूं, कुछ गरीब बच्चों को भोजन और शिक्षा सामग्री प्रदान कर। पर दोस्तों, ये महत् काम के लिए मेरे पास आर्थिक साधन बहुत ही सीमित है और ये सपना अकेला पूरा करना मेरे लिए बहुत ही असंभव होगा। मगर मैं ये भी जानता हूं कि जब हम सब कोई कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं रहता है। दोस्तों, यदि आप मेरे इस काम से सहमत हैं और आप इस काम के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत की दयालुता को जीवित रखना चाहते हैं, तो मैं आपसे तहे दिल से अनुरोध करूंगा कि सिर्फ 51 रुपए दान देकर आप इस काम को सफल बनाने में मेरा मदद करिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा योगदान भी एक दिन के लिए ही सही
पर किसी बच्चे की चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। हम तो कितने पैसे इधर उधर खर्च कर देते, पर क्या 5 साल में बस एक बार के लिए 51 रुपए दान देकर एक बच्चे के लिए खाना और उनकी शिक्षा सामग्री उपलब्ध नहीं कर पाएंगे? दोस्तों आप आपकी महत्वपूर्ण दान राशि इस क्यूआर कोड के जरिए या फिर इस अकाउंट नंबर के जरिए या फिर ये फोन नंबर के जरिए दान दे सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी सुशांत भाई भी ये देखकर खुश होंगे कि उनकी चाहने वाले भी उनकी सोच को सम्मान करता है। तो आइए दोस्तों, हम सब कोई मिलकर सुशांत भाई की 5वीं पुण्यतिथि पर कुछ बच्चों को भोजन और एजुकेशन सामग्री प्रदान करवाकर इस श्रद्धांजलि को सार्थक रूप दें।